अब नेक्स्ट ऑर्गन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। ओके, और इस चीज़ के बारे में बच्चे लोग तब सोचना चालू करते हैं जब फेब्रुवरी आता है, एंड स्पेशली फेब्रुवरी द 14th, राइट, वैलेंटाइंस डे। बट वो सिंबल, जो हार्ट वाला सिंबल है, आपको ऐसा शेप दिखता है, दैट इज नॉट द हार्ट। हार्ट एक्चुअली 4 चेम्बर का होता है। ओके, सो उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है। ओके, अब ये जो हार्ट है ये कॉन्स्टेंटली बीट करता रहता है। अगर 24 आवर्स 7 डेज 365 days of the year it beats on continuously from the point we are born up to the point we are die, the heart keeps on beating। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में और ये कॉन्स्टेंटली बीट करता है, इतना वर्क करता है। पर इतना वर्क ये क्यों करता है, राइट? क्यों? क्योंकि इसको हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट है वो पहुंचाना है, हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को सफाइज करना है। सो हम लोग कई बार बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि हमको क्या दिखता है कि इधर पे पूरा सीन चल रहा है और देन स्क्रीन के ऊपर ऐसे फ्लैट लाइंस दिखते हैं, तो ऐसा ऐसा बीट हो रहा है, ऐसा बीट हो रहा है, फाइनली ऐसा फ्लैट लाइन और कांस्टेंट होता जाता है। बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से दिखाते हैं, राइट? वो लोग, ये जो ड्रामेटिक सीन दिख रहा है ये हमारा हार्ट बीट था, जो उस पॉइंट पे वहाँ पे देखने के बाद जब फ्लैट लाइन आ गया मतलब वो स्टॉप हो गया। सो फ्लैट लाइन पे एक्चुअली हार्ट स्टॉप्स बीटिंग एंड दैट सिग्निफाइज डेथ ऑफ द पर्सन। अब एक्चुअली हार्ट हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है हमारे चेस्ट कैविटी में। ओके, और ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होने के बाद भी जो हार्ट होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, वो टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। सो जो मेरा लेफ्ट साइड है वहाँ पे हार्ट का जो टिप है, एक्सट्रीम टिप जो दिखेगा वो उस तरफ टिल्टेड होगा। और हार्ट का साइज क्या होता है, इमेजिन कर सकते हो आप, एक ह्यूमन के हार्ट का साइज उसके फिस्ट के बराबर, उसके मुट्ठी के बराबर का होता है। सो जितना बड़ा ये मेरा फिस्ट है उतना बड़ा मेरा हार्ट होगा। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आर्टरीज जो थे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे थे, जबकि जो वेन्स थे उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ये दोनों ब्लड एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। अगर ये मिक्स हो गए तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, हमारे बॉडी की एफिशिएंसी बहुत डाउन चली जाएगी। ओके, सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में चेम्बर्स होते हैं। और कितने चेम्बर्स होते हैं? टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। 2 चेम्बर्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और 2 चेम्बर्स नीचे की तरफ होते हैं। जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं उसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं और जो नीचे वाले चेम्बर्स हैं उसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। ओके, अगर आप एट्रियम के वॉल को देखोगे तो एट्रियम के वॉल पतले पतले होते हैं, जबकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके वॉल बहुत थिक होते हैं। वेंट्रिकल्स है, ये क्या करता है? ये बॉडी के अंदर ब्लड को वापस पुश करके भेजता है। ओके, सो वेंट्रिकल दोनों जगह ब्लड भेज सकता है, एक या फिर वो भेज सकता है बॉडी के अंदर, दूसरा वो भेज सकता है लंग्स के पास। ओके, सो देयर आर 2 प्लेसेस वेयर योर वेंट्रिकल्स वुड पुश योर ब्लड, ईदर इन योर बॉडी और इन योर लंग्स। इज इट क्लियर? और ये जो चारों चेम्बर के बीच का सेपरेशन है, ये सेपरेशन ही हेल्प करता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से, राइट? सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन ये मिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है हार्ट बीट। उस चीज को फील करने के लिए आपको क्या करना है? आप आपके पाम को आपके लेफ्ट, स्लाइट लेफ्ट, पूरा लेफ्ट नहीं, ऐसा नहीं कर देना, यहाँ पे, ओके, वहां पे टच करके आप फील करो तो आपको पता चलेगा कि ये हार्ट बीट आपको फील होएगा यहाँ पे। ओके, अब डॉक्टर्स ये हार्ट बीट फील करते हैं, पर इस चीज को करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ओके, सो डॉक्टर्स क्या करेंगे? वो कान के अंदर स्टेथोस्कोप लगा के वो चेक करेंगे कि सामने वाला बीट क्या है, तो वो ये इक्विपमेंट है। ओके, अब ये स्टेथोस्कोप का ये जो लोअर रीजन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट पीस। और ये चेस्ट पीस जो है वो बहुत ही जो सेंसिटिव मूवमेंट था डायफ्राम का, उसको तक को वो ऑडिबल कर देता है डॉक्टर को। इसके वजह से डॉक्टर एक डिसीजन ले पाता है कि किस तरीके से अपना हार्ट वर्क कर रहा है। अब जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो एक स्पेशल टाइप के मसल का बना हुआ है जिसको हम लोग कार्डियक मसल भी बोलते हैं। ओके, और ये मसल की एक स्पेशलिटी है कि ये कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट होएगा, रिलैक्स होएगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, रिलैक्स होएगा, बट ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पीरियोडिक होता है या रिदमिक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रुक गया, फिर उसके बाद वापस रिलैक्स हुआ स्लोली। सो इट कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम।
दैट्स वाई इट इज़ अ रिदमिक मूवमेंट। ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हर बार आपका हार्ट बीट होता है, सो हर हार्ट बीट पे आपको एक सिंगल पल्स फील होता है। तो जो हम लोग पल्स फील कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, जो पल्स फील कर रहे थे वो हर एक सिंगल पल्स determines one single heartbeat. A important point to remember is that the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat.